माननीय राहुल जी गांधी हमारे देश के बहुत बड़ी विपक्ष के नेता है और आपकी इस कांग्रेस पार्टी ने इस भारत की राजनीतिक सत्ता में बहुत बड़ी भागीदारी दी है। तकरीबन 60 65 70 सालों तक आपकी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ राज किया है। आज अपने आप को आप हिंदू कहते हैं और हिंदू और हिंदुत्ववादियों को एक बार फिर बाहर निकालने की आप बात कर रहे हैं अपनी रैली में। ये आपके मानसिक दिवालियापन का द्योतक है और ये आपका बहुत बड़ा दंभ है। अगर इस तरह की आपने मानसिकता पाल रखी है तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में कोई ना कोई हिंदुत्ववादी विचारधाराओं के प्रति कीटाणु पनप रहे हैं और ये देश की जनता उन कीटाणुओं को जान चुकी है और यही एक कारण है कि आज वह भारतीय राजनीतिक पार्टी जो इस देश पे एक तरफा जिसने राज किया, आज उसका क्या हर्ष है। आप जैसे स्वयंभू विश्लेषक नेता जिन्हें ये पता नहीं कि हिंदू क्या है, हिंदू दर्शन क्या है, हिंदू विचार क्या है, हिंदू परंपराएं क्या है, उन पे आप हिंदू और हिंदुत्ववादियों की डेफिनेशन देते हैं, परिभाषाएं देते हैं। पढ़ना कभी हिंदू दर्शन को, पढ़ना कभी हिंदू वेदों को, पढ़ना कभी हिंदू शास्त्रों को, आपको पता लगेगा कि हिंदू दर्शन क्या है। लेकिन आपको क्या, कभी तो आप इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी, कभी आप टोपीधारी मुस्लिम बन जाते हो, कभी आप क्रॉसधारी ईसाई बन जाते हैं। अरे वोटों के लिए आप पता नहीं किस किस स्तर से आप निकल जाते हैं। कम से कम एक तो अपना आइडेंटिफिकेशन रखो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं या ईसाई हूं। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं? आपके माताजी सोनिया जी गांधी, एंटोनिया अल्वीना माइनो ईसाई हैं, सबको पता है। आपके दादी जी जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं इस भारत के, श्रीमती जी इंदिरा जी गांधी, जिन्होंने फिरोज खान जी से विवाह किया, क्या उनका धर्म क्या था आप हमें बता सकते हैं? फिर भी हम, ये आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक विषय है, इस पे अगर हम किसी तरह की बात करते हैं तो वो हमें शोभा नहीं देता। लेकिन आपको ये जरूर कहेंगे मैं एक हिंदू हूं और हिंदुत्व विचारधाराओं को अपने अंदर आत्मसात रखता हूं, इसलिए मुझे ये पीड़ा हुई है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, आप हिंदू और हिंदुत्व विचारधाराओं का विश्लेषण करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जानते हैं आप कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्ववादी विचारधाराओं का है? पढ़ना, मैं संक्षिप्त में एक पंक्ति आपको बता देता हूं। वह हिंदू जो सनातनी विचारधाराओं को आत्मसात करता है। और सनातनी विचारधाराएं क्या है? देखना हमारे दर्शन में, देखना हमारे वेदों में, देखना हमारे शास्त्रों में। सनातनी विचारधारा वो है जो संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब माने, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला वो हिंदू, वो हिंदुत्ववादी है। सर्वधर्म संभाव की जो अपने अंदर कल्पना रखता हो, सभी धर्मों का जो सम्मान करता हो, आदर करता हो, वो एक हिंदू और हिंदुत्ववादी है। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हो, केवल मनुष्य मात्र का नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला व्यक्ति। प्राणी मात्र जिसमें मनुष्य आ गया, जीव जंतु आ गए, आपके पशु पक्षी आ गए, आपके वनस्पति आ गए, उन सबका हम कल्याण चाहने वाले हिंदू, उन सबका हम कल्याण करने वाले हिंदुत्ववादी। और आप हमारी डेफिनेशन बता रहे हैं? अपने आप का आईना साफ कर लो, अपने आप की मानसिक दिवालियापन को हटा लो और फिर हिंदू और हिंदुत्ववादियों पे आप अपना विश्लेषण देना। शर्म आती है हमें। भारत की इस धरती पे जो राजस्थान जो प्रांत है वो एक वीरों की धरती है, एक त्याग और बलिदान की धरती है। वहां पे हमारे हजारों नेताओं के सामने हमारे कांग्रेस के, चाहे आप राजनीति करो, अच्छी बात है, हमें प्रशंसा और हमें गर्व है कि हमारे अशोक जी गहलोत अच्छे और बहुत विद्वान और बहुत सुलझे हुए मानसिकता के हम उनको मुख्यमंत्री मानते हैं। उनके सामने इस तरह के दकियानुसी बयान देके एक पता नहीं क्या आदमी है, वो समझ में ही नहीं आया। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हमें पता नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन दे रहा है। क्या माननीय गहलोत साहब, आप तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आप इसको कम से कम बताते। अरे भले आदमी, हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या है? तू हमें हमारे सामने ही गाली दे रहा, आपके सामने वो चांटा दे रहा, और आप सिर्फ राजनीति की एक सत्ता के लालच में बैठे बैठे वहां मुस्कुरा रही हो करके। ये अच्छा नहीं है माननीय गहलोत साहब। अगर मेरी वाणी में, मेरे विचारों में कहीं भी अगर गलती हो तो क्षमा चाहूंगा, मेरे इन कांग्रेस के नेताओं से क्षमा चाहूंगा। लेकिन मेरे यहाँ हर समाज, हर बिरादरी से हर नेता था वहां। क्या उनको सांप सूंघ गया था? किसी ने आपने उसका कटाक्ष नहीं किया, किसी ने आपने उस बयान पे आपने उसका प्रतिकार नहीं किया। कल को आपके बाप दादाओं के खिलाफ भी ये अनर्गल बोल देगा, क्या आप चुप रह जाओगे? क्या हिंदू और हिंदू विचारधारा हमारी बाप दादा नहीं है?
क्या आपकी और हमारी उत्पत्ति हिंदू समाज में नहीं हुई है? आप राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन यार हद हो गई। इस तरह की दकियानूशी बयानबाजी करके वो चला जाता है माननीय राहुल जी गांधी, और आप बड़े मस्ती से कहते हैं हमारी एक राजनीतिक पार्टी हो गई, बड़ी सभा हो गई। चलो अच्छी बात है, होना चाहिए। देश में विपक्ष के नाते माननीय राहुल जी गांधी का भी पूरा मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस तरह की रैलियां करें, इस तरह के करें, आयोजन करें, जनता के विषय वो संसद में उठाएं, चाहे वो छात्रों का विषय है, मजदूरों का विषय है, किसानों का विषय है, आर्थिक विषय है, राजनीतिक विषय है, स्वास्थ्य विषय, वो उठाते, हमें अच्छा होता। लेकिन आप इस तरह के हिंदू और हिंदुत्ववादियों पे गलत मन गढ़त ये परिभाषाएं ना दें, ये सहन नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई है, रसातल में चली गई है, धरातल में चली गई है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल जी गांधी की इससे दूषित मानसिकता है, उनके ऐसे दूषित विचार हैं, उनके ऐसे दूषित ये कीटाणु जो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, हमें तो समझ से बाहर है। आप बहुत बड़े नेता यार, बहुत सम्मान करते हैं। हमारे एक यहाँ वार्ड का जो अगर नेता होता है ना, उसे भी इतनी समझ होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उसको भी पता है धार्मिक मान मर्यादाएं क्या होती है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। अरे भले आदमी, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो आप, शोभा नहीं देता। राहुल जी दोबारा इस तरह की बयानबाजी ना करें, ताकि हम भी जनता में आपको कुछ तो आदर दें। आपके इन्हीं विचारों की वजह से कोई आपको पप्पू कह देता है, कोई आपको कुछ कह देता है, तो ये अपने आप में आप इस तरह की विचारधाराओं को द्योतक बनकर देश को शर्मिंदा ना करें। भारत एक बहुत बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। हमारा जो संविधान है सबको आदर, सबको सम्मान देता है, और कहीं भी कोई आपको भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, आप बहुत बड़े नेता है, इसलिए कोई आपको आर्टिकल या कोई सेक्शन बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के दकियानूशी बयान ना करें, वरना मजबूर होके हमें भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के लिए इस हिंदू समाज को बाध्य होना पड़ेगा। हमारे यहाँ है कि एक बार व्यक्ति को क्षमा करते हैं, हम आपसे आदर से, सम्मान से, विनती से यह कहते हैं कि इस तरह के दकियानूशी बयान देके आप बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुंठित ना करें। साथ में मेरे यहाँ सभी के नेता, चाहे वो किसी पार्टी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, बसपा से हैं, कम्युनिस्ट हैं, सपाई हैं, आप ही हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ इस तरह के आप ओछी मानसिकता के बयान देके अपने आप को इस भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को शर्मिंदा ना करें, वो सबके लिए अच्छा होगा। वंदे मातरम, जय भारत।